इस कहानी की शुरुआत में मीराबेल की नानी एब्यूला अपने परिवार की कहानी सुनाती है और उसे बताती है, मैं और तुम्हारे नाना जी कुछ सालों पहले एक मेले में मिले थे। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमारी शादी हुई और कुछ महीनों बाद हमारे 3 बच्चे हुए। लेकिन तभी कुछ बुरे लोगों ने हमारे गांव पर हमला किया, जिससे हम सभी को अपने घर छोड़ने पड़े। लेकिन उन लोगों ने तभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे नाना जी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर वापस ही नहीं लौटे। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। लेकिन हमारे इस बुरे वक्त में हमें एक करिश्मा मिला। मेरी ये कैंडल कभी ना बुझने वाली एक जादुई शम्मा में बदल गई। उस जादुई शम्मा ने हमारे रहने के लिए एक जादुई सा आशियाना बनाया। हमने उसे नाम दिया एनकांटो। धीरे धीरे वो करिश्मा बढ़ता चला गया। जब नानी एब्यूला के बच्चे बड़े हुए तो उस करिश्मे ने उन्हें एक एक जादुई तोहफा दिया। जब उनके बच्चे समझदार हुए तो उन्हें भी अपना जादू मिला। उनके परिवार के इन जादुई तोहफों ने उनके घर को जन्नत बना दिया। फिर नानी एब्यूला मीराबेल से कहती है, तुम आज 5 साल की होने जा रही हो, इसलिए ये जादुई शम्मा आज रात तुम्हें जादुई तोहफा देगी और तुम इस तोहफे से अपने गांव की मदद करना और अपने खानदान का नाम रोशन करना। फिर वो घड़ी आती है जब मीराबेल को अपना जादुई तोहफा मिलने जा रहा था, लेकिन मीराबेल को कोई जादुई तोहफा नहीं मिलता। फिर हमें यहाँ पर 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो टाउन में बहुत हैप्पीली जा रही है और काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर रोकते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मीराबेल की मदर के पास जो पावर है उनमें से एक पावर हील करने की है, यानी कि वो अपने मैजिक से लोगों की बीमारियाँ ठीक कर सकती है। बात की जाए मीराबेल के फादर की तो वो एक आम इंसान है, उनके पास कोई पावर नहीं है। मीराबेल की एक बहन भी है, वो जहाँ भी जाती है वहाँ पर फूल खिल जाते हैं, मतलब कि वो किसी भी रंग के फूल बना सकती है। साथ ही साथ मीराबेल की एक और बहन होती है जो कि थोड़ी टॉम बॉय टाइप होती है। उसने लड़कों की तरह अपनी बॉडी बना रखी है। साथ ही साथ वो भारी भारी चीज़ों को भी लिफ्ट कर सकती है, जिसमें एक ब्रिज भी आता है। अब आइए चलते हैं नानी के बाकी बेटियों और बेटे के इंट्रोडक्शन की तरफ। एक बेटी तो मीराबेल की माँ हो गई। दूसरी बेटी जिसके कर्ली बाल होते हैं वो अपने मूड के हिसाब से मौसम को बदल सकती है, यानी कि बारिश भी ला सकती है और सनी वेदर भी रख सकती है। इसके साथ इसके हस्बैंड भी एक आम इंसान होते हैं और इनके भी 3 बच्चे होते हैं। एक लड़की जिसे दूर से आवाज़ सुनाई देती है, मिडिल चाइल्ड जो कि किसी भी रूप और रंग का बदल सकता है, एक सबसे छोटा बेटा, उससे अभी पावर मिलनी है। फिर हम जाते हैं नानी के तीसरे बेटे के पास जो बिगड़ गया है और अपने मैजिकल पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो एक सुनसान सी केव में रहता है और उसके पास जो पावर है वो भविष्य देखने की है। और सबसे बड़ी बात, इनकांटो में उसे सभी लोग भूल चुके हैं। शायद वो लड़का अपनी फैमिली को छोड़ के जा चुका है अपनी मैजिकल पावर्स का बहुत बुरा इस्तेमाल करने के लिए। आज वो दिन है जिसमें पता चलेगा मीराबेल को मैजिकल पावर्स मिलेंगी या नहीं। वो वक्त आता है और मीराबेल इंतज़ार करती रहती है, लेकिन मीराबेल के पास कोई मैजिकल पावर नहीं आती। तब ग्रैंडमा उसे कहती है, सुनो मीराबेल, तुम मैजिक के लिए नहीं चुनी गई हो और सैडली जो आज के दिन जो रिचुअल होने वाला है तुम उसमें नहीं आ सकती। ये सुनकर मीराबेल उदास हो जाती है और अपने कज़न के पास चली जाती है, अपनी मौसी के छोटे बेटे के पास जिसे आज मैजिकल पावर्स मिलने वाली है। छोटे बच्चे को यह पता चलता है कि मीराबेल को भी यही पावर्स नहीं मिली तो वो डर जाता है, अगर मुझे भी ये पावर्स नहीं मिली तो। लेकिन मीराबेल उसे हौसला देती है। अब हम देखते हैं कि रात का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, सब लोग तैयार हुए होते हैं। अब इनके घर में एक कैंडल थी, वही कैंडल जो ग्रैंडमा के सामने जली थी और वही इन सबको मैजिकल पावर्स दे रही थी। अब वो वक्त आता है जब उस छोटे बच्चे को उसकी मैजिकल पावर्स मिलने वाली होती है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है, उनकी बोली समझ सकता है। सब खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा भी कि ये भी मीराबेल की तरह नहीं बना। उसके बाद उस बच्चे का भी उस घर में एक रूम बन जाता है जिसमें वो सब फोटोज़ खिंचवाने जाते हैं, लेकिन मीराबेल को वहाँ नहीं बुलाया जाता।
इसके बाद मीराबेल को बहुत दुख पहुंचता है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर देखती है कि जिस रूम में कैंडल रखी है उसके आसपास दीवारों में दरारें आने लगती है, यानी वो वाली दीवार टूटने वाली है। ये बात वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताती है और सब वहाँ पर भागे भागे आते हैं और देखते हैं, तब दीवार तो बिल्कुल ठीक होती है। तब ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम जेलेसी में आकर ये सब कर रही हो। उन्हें मीराबेल पर बहुत गुस्सा था और साथ ही साथ दुख भी था कि मैजिकल पावर्स उसे नहीं मिली। मीराबेल जब रात में लेटी होती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो चुपके से कैंडल को चेक करने जाती है और देखती है कि ग्रैंडमा वहीं पर है और काफ़ी दुखी है। मीराबेल को समझ आता है कि कैंडल में कोई इशू है या फिर मैजिक सही से काम नहीं कर रहा। सुबह होते ही वो अपनी स्ट्रॉन्ग बहन के साथ मिलने जाती है जिसके पास लिफ्ट करने की पावर थी। उसकी बहन उससे कहती है, हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि अंकल जो कि ग्रैंडमा के बेटे थे उन्होंने भी घर को टूटते हुए देखा था। अगर तुम इस बात को ज़्यादा पता करना चाहती हो तो तुम उनके रूम में जाकर देख सकती हो। इस बात का पता लगाने के लिए मीराबेल उनके रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही जा रही थी तो रेत से फिसलकर एक जगह पर गिर गई, जैसे वो किसी किस्म का तहखाना हो। वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सीढ़ियाँ थी। मीराबेल ने उन सब को पार करके किसी रूम तक पहुँच गई जिसमें उसको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स पड़े हुए मिले। मीराबेल ने उन क्रिस्टल्स को जमा किया और उन्हें जोड़ने लग गई। उसने अपनी शक्ल देखी उसमें, लेकिन तभी वहाँ की दीवारें हिलने लग गई और उनमें दरारें पड़ गई। तो मीराबेल वो क्रिस्टल्स उठाकर वहाँ से भागने लगती है और बाहर आती है। जैसे ही मीराबेल अपने रूम में आती है तो उन क्रिस्टल्स को दोबारा से जोड़ती है। उसमें वो अपने आप को और उसके पीछे उसके टूटे घर को देखती है। उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में वो उसके घर के तबाह होने का कारण बनेगी। इसे देखकर वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ग्रैंडमा ने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला था। उनके पास जो पावर्स थी उसमें फ्यूचर में होने वाली बुरी चीज़ें ही दिखाई जाती थी। तो जब भी उनका बेटा ऐसा कोई चीज़ दिखाता तो ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता था कि ये जो भी देखता है वो सच हो जाता है। अब यहाँ पर मीराबेल के डैड आ जाते हैं जो कि उसे उस क्रिस्टल्स को जोड़ते हुए देख लेते हैं। मीराबेल उनको सब कुछ बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके डैड उससे कहते हैं, श्श, इस बात को हिडन रखना। कुछ मूवमेंट बाद हम देखते हैं कि मीराबेल की बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। तभी मीराबेल के लाए हुए क्रिस्टल्स की वजह से उनके घर में दरारें पड़ने लगती है, जिसे देखकर लड़के वाले डरकर भाग जाते हैं। मीराबेल उदास होकर जा रही होती है तो वो कुछ चूहों को पेंटिंग के पीछे जाते हुए देखती है, जैसे कि वहाँ पर कोई रास्ता हो। वहाँ पर जाकर देखती है तो पेंटिंग के पीछे मीराबेल को सचमुच एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। मीराबेल वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर अपने अंकल को देखती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मीराबेल के अंकल उसे बताते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था, उन्होंने मुझे गलत समझा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि उन्होंने मुझे समझा। और यहाँ पर मीराबेल ने उनको वो क्रिस्टल्स वाली पूरी बात बताई कि वो आगे जाकर अपने घर के टूटने का कारण बनेगी। तब अंकल उन क्रिस्टल्स को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है तुम इस घर को टूटने से बचा लो। पर मीराबेल अपने अंकल से कहती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अंकल जैसे ही फ्यूचर देखने लगते हैं तभी आसपास रोशनी फैलने लगती है। वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वो घर टूटने वाला है और उसकी वजह वाकई में मीराबेल है। वो रुकने लगता है तो मीराबेल उनसे कहती है कि अंकल मत रुकिए, मुझे और जानना है, अगर नहीं देखा तो हम इसको हल कैसे निकाल पाएंगे। अब अंकल और ज़्यादा फ्यूचर देखने लगते हैं। मीराबेल अपनी बहन को गले से लगा रही है। अंकल मीराबेल से कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी बहन को गले से लगा लोगी, उससे सुलह कर लोगी, तो ये सब ठीक हो जाएगा। तब मीराबेल अपने अंकल से कहती है, मेरी बहन और मुझसे सुलह करेगी
हो ही नहीं सकता, वो तो मुझसे नफ़रत करती है, उसका रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, वो मुझसे गले नहीं लगेगी। तब अंकल कहते हैं, तुम कोशिश करके तो देखो। तब मीराबेल अपनी बहन के पास जाती है और उसके चारों तरफ फूल बिखरे होते हैं। वो मीराबेल से कहती है, चली जाओ यहाँ से। मीराबेल उसके पास जाकर सॉरी कहती है। मीराबेल उसे कहती है, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। तब उसकी बहन भी कहती है, चलो वैसे भी मुझे इस घर से निकलने के लिए शादी करनी थी, मुझे वैसे भी वो लड़का पसंद नहीं था। यहाँ पर दोनों बहनें हंसने लगती है और गले से लग जाती है। उसके साथ ही उस घर की सारी दरारें भरने लगती है और सब तरफ फूल खिलने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो मीराबेल से कहने लगती है कि ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है। मीराबेल कहती है, ग्रैंडमा अब सब ठीक हो गया है। तब ग्रैंडमा कहती है, जब तक तुम यहाँ पर हो कुछ ठीक नहीं हो सकता। मीराबेल कहती है, पर ग्रैंडमा मैंने ऐसा क्या कर दिया? इसकी वजह मैं नहीं, जिसकी वजह से घर में दरारें आ रही है वो आप हो। आपकी स्ट्रिक्ट बर्ताव है। अंकल भी आपकी वजह से घर छोड़ कर गए थे। आपने उनसे कभी प्यार नहीं किया, ना मुझसे करती है। ये सुनकर नानी भी गुस्से में आ जाती है और उनमें बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनके घर में फिर से दरारें पड़ने लगती है। अब की बार तो घर ही गिर जाता है। तभी मीराबेल ज़ोरों से भागने लगती है कि किसी भी तरह कैंडल को बचाया जा सके, लेकिन घर टूटने के बाद कैंडल भी बुझ जाती है। वो घर जब टूट रहा था तो सभी फैमिली मेम्बर्स को घर से बाहर फेंक देता है। अब इस बात से दुखी होकर मीराबेल दूर नदी के किनारे पर जाकर बैठती है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी नानी को महसूस होता है कि उन्होंने मीराबेल के साथ वाकई में गलत किया है। वो मीराबेल के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मीराबेल। मुझे नहीं पता था कि असली मैजिक वो कैंडल नहीं, मेरी अपनी फैमिली थी जिसने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत दी। अब मीराबेल भी मान जाती है और अपनी नानी को गले से लगा लेती है। उनके एक दूसरे को गले लगाते ही वहाँ पर बटरफ्लाई उड़ने लगती है और एक एक करके वहाँ पर करोड़ों बटरफ्लाई आ जाती है, जिनसे वहाँ पर रोशनी आ जाती है, जैसी मैजिक के टाइम हुई थी। यहाँ पर एंट्री हो जाती है अंकल की। नानी बेटे को गले से लगा लेती है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और रियल मैजिक पूरा हो जाता है। इसके बाद ये सब प्लान करते हैं, अब अपने घर को दोबारा बनाएंगे। अब वो गांव में जाते हैं और बाकी लोगों की मदद से अपना घर दोबारा बना लेते हैं। अब घर काफ़ी ज़्यादा प्यारा तैयार हो जाता है और फिर घर बनते ही नानी मीराबेल के हाथ में डोर नॉक देती है और उससे कहती है, जाओ ये डोर नॉक दरवाजे पर लगा के आओ। जैसे ही मीराबेल उस दरवाजे पर डोर नॉक लगाती है, वो घर चमकने लगता है और पूरे घर में मैजिक की रोशनी फैलने लगती है और सभी को अपनी पावर मिल जाती है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब मूवी की एंडिंग में देखते हैं कि वो सब एक फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे और अब की बार की फ़ोटो में मीराबेल और उसके अंकल भी थे। अब इनको समझ आ चुका था कि परिवार साथ रहे तभी परिवार का जादू पूरा होगा। इसके साथ ये मूवी एक अच्छे मैसेज के साथ यहीं पर ख़त्म होती है।